अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक दिखाई देने वाले प्लांट के बारे में। ये प्लांट है पेंसिल कैक्टस का। इसके और भी नाम है, फायर बुश प्लांट भी इसको कहते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अमूमन हम इसको ज़्यादातर पेंसिल कैक्टस के नाम से बुलाते हैं। ये प्लांट यूफोर्बिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी पेंसिल को एक साथ स्टिक कर दिया गया है, छोटी बड़ी पेंसिलें। और इसके लीव्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ये आप देखिए कितने क्यूट से छोटे छोटे से लीव्स हैं, लेकिन बाकी सारी ऐसी स्टिक्स सी होती हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और इस प्लांट की केयर के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल जैसे हम सेकुलेंट प्लांट की केयर करते हैं, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये प्लांट सेकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और जैसे कि हम सेकुलेंट प्लांट की केयर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस प्लांट की केयर की जाती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी आप नीचे से स्टेम देखिए कितनी मोटी हो गई है, देख रहे हैं। ये प्लांट मेरे पास 5 साल से है और समझिए बहुत खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। इससे मैंने कितनी ही प्लांट पॉट तैयार किए और ये सबका मदर प्लांट है। और आप देखिए इसके छोटे छोटे से बहुत सारे प्लांट मेरे पास तैयार हो चुके हैं मुख्तलिफ पॉट्स में। और स्पेशली ये देखिए, ये देखिए, ये कितना क्यूट लगता है इस मग में लगा हुआ। और कितने अरसे से मेरा ख्याल है इस प्लांट को लगे हुए 2 साल तो हो ही गए हैं इस पॉट के अंदर लगे हुए। और इस 2 साल में देखिए ये इतना बड़ा हुआ है, तो अच्छा भी बहुत लगता है। बहुत तेज़ी से ग्रो तो नहीं करता, हाँ बस नॉर्मल ग्रो करता है, लेकिन चूँकि छोटे पॉट में लगा हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो इसने नहीं किया। लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकाली जो मैं कट भी करती गई और आज इतना बड़ा हो गया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस प्लांट को सेकुलेंट की केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे इसकी केयर की जाती है। इसकी सॉइल बहुत अच्छी वेल ड्रेन बनाई जाती है और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इसकी तमाम जो लीव्स हैं सारे, जो स्टेम सारी पेंसिल सी हैं, इस सब के अंदर पानी भरा होता है। लिहाजा इनकी वैसे ही केयर की जाती है, यानी पानी इनको ज़्यादा नहीं दिया जाता। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, यानी फुल डे की डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको रखें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इसलिए कि अगर इसको हम शेडी एरिया में रखते हैं तो ये काफ़ी लैगी सा हो जाता है और अच्छा ग्रो नहीं करता। जैसे कि आप देखिए कि मेरा ये जो प्लांट है ये वाला, ये थोड़ा सा लैगी हो रहा है, थोड़ा सा आप देखिए इसकी स्टिक लंबी हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहता है। जबकि ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट दिन में 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, तो आप इसकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, ये प्लांट जो है, जो आप ये वाला प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा फायर बुश प्लांट जो कहते हैं, इसमें बिल्कुल स्टिक रेड हो जाती हैं, ये वो वाला प्लांट है। लेकिन चूँकि ये अब कुछ अरसे से धूप में रहना शुरू हुआ है, तो अब हल्के से वापस इसमें कलर आने शुरू हो गए हैं। अभी आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे पता जहाँ से चल रहा है कि हल्के से वापस ये पिंक से शुरू हो जाए। कुछ अरसे बाद मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये बहुत ज़्यादा देर धूप में रहेगा तो फिर ये पूरा पिंक हो जाएगा काफ़ी इसकी। इसीलिए इस प्लांट को फायर बुश प्लांट भी कहा जाता है कि इसके बाद वैरायटी ऐसी होती है इसके अंदर स्टिक जो होती है पूरी पिंक यानी रेड सी हो जाती है। पिंक भी नहीं कहेंगे, रेड कहेंगे, रेड हो जाती है। अच्छा, इस प्लांट की वाटरिंग की बात हम करें तो पानी बहुत कम डालना है आपने। जितनी ज़्यादा इसको आप कम पानी डालेंगे उतने अच्छा ग्रो करेगा। हाँ, आपने चेक करके डालना है। जब आप देखिए कि मिट्टी जो है, इसकी सॉइल जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गई है तो आप पानी डाल दीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल नहीं करना है कि खूब पानी आप डाल रहे हैं, हर रोज़ पानी डाल रहे हैं। गर्मी में भी आपने चेक करके पानी डालना है। अच्छा, इसकी कोई सी भी ब्रांच बहुत ईजीली लग जाती है। आप इतनी बड़ी इसकी ब्रांच लीजिए और उसको लगा दीजिए वेट सॉइल में, तो आराम से इसकी ब्रांच लग जाती है। मैंने भी इतनी ही बड़ी ब्रांच ली थी, इतनी बड़ी ब्रांच, इससे मैंने इससे मेरा ये पॉट इतना बड़ा यानी प्लांट तैयार हो गया इस पॉट में। और मैंने कितने ही प्लांट इससे तैयार कर दिया, यानी इतनी बड़ी स्टिक आप ले आइए और बस फिर आपके पास बेइंतहा इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लांट, मेरा तो बहुत ही फेवरेट प्लांट है। अच्छा, अब फर्टिलाइज़र की बात अगर आप करें तो फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। आप इसको महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप बनाते हैं वो आप इसको दे दीजिए, वही इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आपने बस पानी का इसका ख्याल रखना है और पानी आपने बिल्कुल चेक करके डालना है। और जब बारिश का मौसम आए तो आप उसको ऐसी जगह दीजिए जहाँ पानी बहुत देर तक इसके अंदर खड़ा ना रहे, यानी पानी अगर गिरे भी बारिश का पानी तो नीचे से टेढ़ जाए या फिर ज़्यादा ना जाए। इससे कि जब बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है, कई दिन तक होती रहती है, उससे फुहार पड़ती रहती है, तो फिर इस प्लांट के ख़राब होने का ख़तरा होता है। लिहाजा आप इसको
ऐसी जगह पे रखिए। हाँ, एक बात और कि ये जो है थोड़ा सा पॉइजनस प्लांट है, थोड़ी सी इससे एलर्जी हो जाती है, इसका जो सैप सा निकलता है वाइट रंग का उससे। तो जब भी आप इसका काम कीजिए तो अपने हाथ को, हैंड को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। इसको करने के बाद बच्चों से दूर रखिए ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, एलर्जी वगैरह जाती है, खारिश बहुत ज़्यादा मचने लग जाती है, इसीलिए ज़रा सा हमें इसे बच्चों वगैरह से दूर रखना पड़ता है। वैसे ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है, आप ईज़िली इसको ग्रो कर सकते हैं, आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, आप पॉट्स में, आप देखिए कि मेरे कितने छोटे छोटे पॉट्स में लगा हुआ है और कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। ज़्यादा इसकी रूट्स भी नहीं होती हैं कि आप कहें कि बहुत दूर तक इसकी रूट्स आती हैं। अब देखिए चेंज के गमले में मेरा ये कितना बड़ा हो गया और अभी तक देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है मुसलसल। इसकी स्टिक देखिए कितनी अच्छी और मोटी मोटी सी हो रही है, बीच की स्टेम देखिए कितनी अच्छी हुई है। तो बस आप इस प्लांट को अपने घर में अगर लगाना चाहें तो बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है। यानी आप मुझे पानी भी इसको बहुत कम देना है, डायरेक्ट सनलाइट में दीजिए। और जो लोग डायरेक्ट सनलाइट उनके घर में बहुत ज़्यादा आती है, वो बहुत ज़्यादा तलाश में होते हैं कि कोई ऐसा प्लांट हमको मिल जाए जिसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रखें, तो ये प्लांट उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।